आज की वीडियो रिलेटेड है नीश रिसर्च से और कीवर्ड रिसर्च से। इससे आप नीश फाइनलाइज तो कर ही सकते हैं, पर उसके अलावा आप करंट कीवर्ड की फर्दर रिसर्च भी कर सकेंगे। तो आज की टेक्निक थोड़ी सी एडवांस है, तो बिगिनर्स को अपना माइंड प्रिपेयर करना है, क्योंकि 4 स्टेप्स में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप नीश और कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करते हुए एफिलिएट नेटवर्क्स की। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं इस रिसर्च के लिए। तो ये उन बिगिनर्स के लिए टेस्ट होगा कि अगर आपको ये तमाम बातें समझ आ जाती हैं, ये कीवर्ड रिसर्च की टेक्निक समझ आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आप मेरी वीडियो से लर्न कर रहे हैं और अपना लेवल इंप्रूव करते जा रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ आपका एक क्लिक मेरी मोटिवेशन, मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए बूस्ट कर देता है। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि नीश और कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड होने वाली है हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको ये तमाम बातें समझ आ जाएंगी तो इसका मतलब है आपका लेवल इंप्रूव होता जा रहा है, बिगिनर से अपग्रेड होते चले जा रहे हैं। और अगर आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेशन नजर आएगी इस मेथड में, तो मैंने ऑलरेडी ये कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो आपको उसको वॉच करना जरूरी है। अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो ये बातें आपको फिर अच्छी तरीके से समझ आ सकेंगी, क्योंकि उसमें फ्री मेथड भी एक्सप्लेन हुए हुए हैं और पेड मेथड भी एक्सप्लेन हुए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम एफिलिएट नेटवर्क्स की ही ट्रैकिंग करते हुए ये फाइंड करेंगे कि कौन से कीवर्ड जो कि किसी भी नई वेबसाइट को जरूरत होती है, लो कंपटीशन कीवर्ड जो कि जल्दी से जल्दी रैंक हो सकते हैं, वो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट फार्मूला तो ये है कि जो वेबसाइट्स किसी भी एफिलिएट नेटवर्क को यूज कर रही होंगी, चाहे वो अमेजॉन एफिलिएट होगा, क्लिक बैंक होगा, शेयर अ सेल, कमीशन जंक्शन या इस तरह से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, वो जो भी नेटवर्क यूज कर रही होंगी, आपने उसी के अकॉर्डिंगली स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये पता लगा सकते हैं कि कौन से कीवर्ड हैं जो कि जल्दी रैंक हो सकते हैं, और आप भी सेम बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हुए अपना ब्लॉग जल्दी से जल्दी रैंक कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो आज का जो मेथड है, अगर आप एडवांस यूजर होंगे तो इसको क्रैक करके 100 ऑफ वेज से आप इसको यूज कर सकते हैं, पर आज की वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड बताऊंगा और बेसिक मेथड बताऊंगा, जिससे आप क्विकली कीवर्ड और नीशेस फाइनलाइज कर सकते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स को जल्दी ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो टूल हम यूज करने वाले हैं, नंबर 1 है HRF। HRF के साथ आपको जरूरत पड़ेगी एक्सेल को यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप डाटा मेंटेन कर सकते हैं गूगल शीट्स पर भी। तो नीशेस और कीवर्ड फाइनलाइज करने के लिए तो आज के मेथड को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 स्टेप्स में, जिसमें आप अपने कीवर्ड तक पहुंचकर उसको फाइनलाइज कर सकेंगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो स्टेप 1 पे आता है कि आपने या तो एक्सेल की फाइल बनानी है या फिर गूगल शीट की फाइल बनानी है, और उसके अंदर आपने ये 3 कॉलम्स बनाने हैं। नंबर 1 होगी आपकी कैटेगरीज और उसके अंदर आ रही होंगी आपकी सब कैटेगरीज। जिस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, मेन की कैटेगरी है और होम की कैटेगरी है, और होम के अंदर उसकी सब कैटेगरी है किचन। नेक्स्ट कॉलम में के वो कौन सी टाइप ऑफ वेबसाइट है वो इस कॉलम में मेंशन कर सकते हैं, और उसके अलावा URL आप इस कॉलम में मेंशन कर सकते हैं, और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं मेरे तमाम स्टेप्स के बाद, अगर आप इसको किसी और तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। जिस तरह आप Amazon एफिलिएट को नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं, और जब आप शॉर्ट लिंक के सेक्शन में जाते हैं या आप अपना एफिलिएट लिंक जनरेट करते हैं, तो फिर आपको इस URL में एक डोमेन नेम नजर आ रही होती है, जो कि कॉमन होती है तमाम के तमाम एफिलिएट लिंक्स में, जो कि है amzn.to। ये Amazon की एफिलिएट लिंक है और यही शॉर्ट लिंक डोमेन यूज होती है तमाम एफिलिएट लिंक्स में। इसी तरह क्लिक बैंक में जब आप किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं और जब आप प्रमोट का बटन दबाते हैं, तो आपको होप लिंक क्रिएट करके देता है, जो कि आपका एफिलिएट लिंक होता है, जो कि आपको इस शक्ल में नजर आ रहा होता है, जिसका स्पेसिफिक सेक्शन hop.clickbank.net कॉमन होता है तमाम के तमाम एफिलिएट लिंक्स में। सेम इसी तरह कमीशन जंक्शन यूज कर रहा होता है इस URL स्ट्रक्चर को, शेयर ए सेल यूज कर रही होती है इस URL स्ट्रक्चर को। अब ये तमाम एफिलिएट नेटवर्क्स की आपको प्राइमरी डोमेन समझ आ गई कि जो कि एफिलिएट नेटवर्क्स में यूज होते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 में। हम एफिलिएट के URL स्ट्रक्चर को यूज करते हुए फर्दर रिसर्च को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह
Amazon एफिलिएट की डोमेन नेम amz.to है, सबसे पहले आप href ओपन करेंगे और उसके अंदर ये शॉर्ट लिंक जो Amazon का है ये आप साइट एक्सप्लोरर में एंटर करेंगे। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि रेफरिंग डोमेन्स इसकी अप्रोक्सीमेटली 800,000 इसकी रेफरिंग डोमेन्स है और बैकलिंक्स 516 मिलियन है। अब नंबर 1 मेथड तो ये है, अगर आप बहुत ज्यादा एडवांस यूजर हैं और आपको एक्सेल पे ग्रिप है, गूगल शीट्स पे ग्रिप है जिसमें आप फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर सिंपल फार्मूला तो ये है कि आप इस रेफरिंग डोमेन के सेक्शन में जाएं और तमाम लिस्ट आप एक्सपोर्ट कर लें, डाउनलोड कर लें और उसके बाद फर्दर फिल्टर्स लगाकर, जो कि मैं आगे आपको हिंट्स भी दूंगा, वो शीट में कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आप बैकलिंक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आपको पता है ये लाखों में डोमेन्स थी और यहाँ पर आपने इसका फिल्टर 1 लिंक पर डोमेन पर सेट करना है और उसके बाद अब ये 100,000 डोमेन्स हैं। अब इसको फिल्टर से आपने कम करना है क्योंकि रियलिस्टिक फिगर नहीं है किसी भी लिस्ट को एनालाइज करने के लिए। अब आप इसमें फिल्टर बारी बारी अप्लाई करते चले जाएंगे, जिसमें आप बैकलिंक टाइप को सबसे पहले इन कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि हमें वही वेबसाइट चाहिए जो ब्लॉग्स अपने आर्टिकल के अंदर Amazon एफिलिएट का लिंक यूज कर रहे हैं, वो इस फिल्टर से सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा आप DR का फिल्टर लगाएंगे जिसको आप रेंज देंगे 10 to 30 की, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही होते हैं जिनकी अथॉरिटी कम होती है, या तो वो न्यू होती है या फिर उनके ऊपर बैकलिंक्स बहुत कम होते हैं। इसको आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद डोमेन ट्रैफिक, यानी कि वो स्पेसिफिक पेज उसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है, यानी कि जो पेजेस आपको इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं उसके ऊपर मिनिमम 500 विजिटर और 30,000 विजिटर मंथली होना चाहिए और तमाम फिगर्स मंथली ही हैं। तो इसको भी आपने अपने अकॉर्डिंग फिल्टर अप्लाई करना है, अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। उसके अलावा एक्सक्लूड कराएंगे आप सब डोमेन, जिस तरह ब्लॉग स्पॉट हो सकते हैं, मीडियम या वेब 2.0 रिलेटेड ब्लॉग हो सकते हैं, उसको फिल्टर कराएंगे क्योंकि वो किसी सब डोमेन का पार्ट होते हैं और अब हम प्राइमरी डोमेन के SEO की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करेंगे आपकी नीश से रिलेटेड। आपके माइंड में कोई भी नीश होगी वो आप यहाँ एंटर करेंगे, या आप किसी कीवर्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो आप यहाँ एंटर करेंगे इस फिल्टर में। यहाँ मैं रेफरिंग पेज टाइटल में शूज एंटर कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी URLs हैं उनके टाइटल में शूज यूज हो रहा होगा तो सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा। अब अगर आप एफिलिएट ब्लॉग बना रहे होंगे तो जिस तरह आपको पता है कि बेस्ट, टॉप, कंपैरिजन रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं एफिलिएट ब्लॉग्स में, तो मैं यहाँ पर शूज के बजाय बेस्ट शूज लिख देता हूँ। अगर मैं कमर्शियल आर्टिकल फाइंड करना चाहता हूँ बेस्ट शूज से रिलेटेड। इसी तरह पेज लैंग्वेज को आप चेंज करेंगे इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप किसी और लैंग्वेज पे काम कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, पर हम अभी अपनी रिसर्च इंग्लिश कंटेंट से रिलेटेड ही कर रहे हैं। यहाँ पर आपने रेफरिंग पेज कीवर्ड, ये फिल्टर ये काम करता है कि जो भी कीवर्ड टॉप 10, 20, 50 पोजीशंस में आ रहे होते हैं उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ 1 to 20। जो आर्टिकल्स जिनके कीवर्ड्स बेस्ट शूज हो सकते हैं वो 1 to 20 पोजीशन के अंदर आ रहे होंगे, सिर्फ वही इस लिस्ट में शो होंगे। अब जब ये हमने तमाम के तमाम फिल्टर्स अप्लाई कर दिए तो हमारी 8 लाख से लिस्ट कम होके 123 डोमेन्स पे आ गई है, यानी कि अब हमें 123 वेबसाइट्स ही शो हो रही हैं, जो कि एक रियलिस्टिक फिगर है जिसको आप एनालाइज भी कर सकते हैं इजीली और अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं बेस्ट शूज से रिलेटेड। यहाँ पे मुझे एक लिस्ट में जो नंबर 1 पे वेबसाइट नजर आ रही है और इसके ऊपर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी नजर आ रही है और DR भी इसका 0.7 है, यानी कि ना होने के बराबर है। अगर आप DR के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इस DR की टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए और आपने इसको कैसे यूज करना होता है। अभी इन शॉर्ट कि DR कम है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ काम का निकलने वाला है इसके अंदर से। अब यहाँ पर हमें बेस्ट शूज नजर आ रहा है कि इसने अपने टाइटल में यूज कर रखा है, तो हम इसके यहाँ किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक कर लेंगे जिससे वेबसाइट ओपन हो जाएगी साइट एक्सप्लोरर में href की। और ये जो बेस्ट शूज वाला कीवर्ड है इसके ऊपर आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है 800 मंथली वॉल्यूम, जो कि एक अच्छे कीवर्ड में कंसीडर होता है। उसके अलावा 57 मंथली ट्रैफिक आ रही है इसी कीवर्ड से इसी वेबसाइट पर और 5th पोजीशन पे ये इसी कीवर्ड के साथ रैंक हुआ है। और जब हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, इस लिंक को ओपन करते हैं, तो यहाँ आपको वही स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि Amazon एफिलिएट वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये चीज कंक्लूड हो गई कि Amazon एफिलिएट की वेबसाइट में ये कीवर्ड आपको फाइनलाइज हुआ जिसकी डिफिकल्टी ना होने के बराबर है और इस तरह आपको एक कीवर्ड मिल गया जो कि लो कंपटीशन कीवर्ड है, जिसके ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, अगर आपकी पुरानी वेबसाइट होगी तो इमीडिएटली रैंक कर लेंगे अगर आप सेम नीड से रिलेटेड है। अगर आप नई वेबसाइट प्लान कर रहे हैं तो आप भी जल्दी आप इस कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। अब जब आपका ये लिंक फाइनलाइज हो गया है तो इसको आप पेस्ट कर देंगे उसी एक्सेल की शीट में जहाँ पे आप उसकी टाइप लिखेंगे कि एफिलिएट वेबसाइट है, नेटवर्क जो यूज कर रहा था वो Amazon एफिलिएट का नेटवर्क यूज कर रहा है और उसके आगे आप अपना ये लिंक प्लेस कर देंगे जो कि शूज से रिलेटेड है, तो आप शूज की कैटेगरी के सामने ये लिंक प्लेस करेंगे। अब ये शीट आपके कैसे काम आ सकती है? शीट आपके ऐसे काम आएगी अगर आप नीश रिसर्च कर रहे होंगे तो आप इसी तमाम कैटेगरी से रिलेटेड फिल्टर्स में यूज करेंगे यही तमाम कैटेगरीज और उससे आपको आइडियाज मिलते चले जाएंगे फर्दर
फर्दर रिलेटेड कीवर्ड्स के। और अगर आपको नया ब्लॉग बना रहे होंगे तो फिर आप एक नीश में रहते हुए ही फर्दर एक ब्लॉग की लिस्ट बना रहे होंगे। जिस तरह मैंने आपको दिखाया था कि 123 वेबसाइट्स फाइंड कर ली हमने जो कि बेस्ट शूज से रिलेटेड है, तो फिर अगर आप अपने शूज से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे होंगे तो फिर यहाँ से आपको और शूज से रिलेटेड कीवर्ड्स मिलेंगे, जिसके ऊपर अगर आप डेडिकेटेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अगर आपकी पार्शियल मैच डोमेन है जिसमें आप मल्टीपल कैटेगरीज कवर कर रहे हैं तो फिर इसी कीवर्ड्स के रिलेटेड आप फर्दर रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए उनसे रिलेटेड लो कंपटीशन इसी मेथड से फाइंड कर लेंगे। तो ये तो मेथड था Amazon एफिलिएट से रिलेटेड। अब जिस तरह मैंने आपको क्लिक बैंक की एग्जांपल दी है, शेयर अ सेल का शॉर्ट लिंक बताया है, उसी मेथड को यूज करते हुए अगर आप क्लिक बैंक का सिस्टम समझते हैं, एफिलिएट नेटवर्क को समझते हैं और उससे रिलेटेड वेबसाइट्स को क्रैक डाउन करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो भी सेम इसी मेथड से होगा। इस तरह जितने भी एफिलिएट नेटवर्क, कोई और फेवरेट एफिलिएट नेटवर्क है आपका, उसके शॉर्ट लिंक को भी आप यहाँ एंटर करेंगे और इसी तरह रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। इस रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको ऐसे ऐसे आइडियाज मिल जाते हैं, लो कंपटीशन होते हैं और उससे आपका टाइम कम हो जाता है और विद इन अ मंथ आप रिजल्ट लेना शुरू कर देते हैं अपने ब्लॉग में। अगर वो लो कंपटीशन कीवर्ड होगा तो जल्दी रैंक होगा और जल्दी रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। अगर आप इस तमाम कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड कंफ्यूज हो गए हैं और आपको नहीं अंदाजा हुआ कि मेथड कैसे काम कर रहा है, इसका मतलब है आपकी कीवर्ड रिसर्च वीक थी, तो फिर मैंने जो अपनी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको उसको देखना जरूरी है, जिसे पेड और फ्री प्लान एंड डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। बिगिनर्स को मेरा मशवरा ये है कि पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ सकेगी। तो अगर ये तमाम चीजें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इन तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपका कंफ्यूजन है या मैंने कोई चीज मिस कर दिया तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड है। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।